चमत्कारी महात्माओं के पास आप जाते हैं सपना में, और जागृत में अकेले उठते हैं आप, सब कहाँ गए? आपसे ब्रिलियंट लोग को आप देखें, लेकिन आप जगते समय वो ब्रिलियंट, वो जीनियस नहीं आते हैं आपके जागृत में। ऐसे ही नारायण सृष्टि के जीव, परमहंस 108, 1008 जो भी जीव बनते रहे, लेकिन परम धाम के सामने में ये सपने के जीव जाएंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं। तो महाराज इनको इतना मेहनत का फल क्या होगा? तो प्राणी जी बोल रहे हैं ना, मेहनत का फल तो देंगे ना, मेहनत का फल देंगे, लेकिन मेहनत सही जगह होना चाहिए। जब तक तारतम्य नहीं था, मेहनत टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो अच्छा ही है। लेकिन अब तारतम्य अवतरण हो गया है, अब संविधान बदल गया है, अब सबको शास्त्रों को भी देखना ही है, लेकिन तारतम्य के विजन से देखना है, तब मेहनत का फल लगेगा। उस हिसाब से प्राण जी बोल रहे हैं, शास्त्र में सब कुछ, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के जंजीरा मुसाफिर के मोतियों में पिरोइए। जब वो ब्रह्म सृष्टि ने उन शास्त्रों को अगर उनके हृदय का हार बनाए, जैसे फल भी तो जो तोता जब चोंच मारता है तो वो फल में अलग ही स्वाद है, बोलते हैं हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हो। ऐसे ही उसका हम सिद्धांत जोड़ते हैं कि वही शास्त्र है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने चोंच मारा ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। हाँ, नहीं तो चोंच मार के देखो। वही गीता का श्लोक हजारों लोग पढ़ते हैं, प्रकांड प्रकांड संस्कृत के भवंडर लोग बोल पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत को सब ही नहीं जानने वाले तारतम्य बानी वाला अलग ही अर्थ करते हैं, और लोग रोते हैं उस अर्थ को। ऐसा अर्थ हमने कभी सुना ही नहीं। कहाँ से सुनोगे भाई? स्वप्न की सृष्टि तो अर्थ करेंगे नहीं ना। इसीलिए किरंतन ग्रंथ प्रकरण 73 चल रहा है। सुंदर शास्त्र जी चौपाई नंबर 27 पहुँचे हुए हैं। लोक जिमी आसमान के सुपन की अकल, स्वपात तत्व को छोड़ के आगे ना सके चल, आगे ना सके चल। लोक जिमी 14 लोक, इसमें जमीन में, मर्तलोक में, मनुष्य जो भी आसमान में, पाताल में नहीं बोला ना प्राणी जी ने। लोक जिमी आसमान के, पाताल के नहीं बोले। पाताल में तो स्वर पर राक्षस है, वो क्या पढ़ेगा। आसमान में है बुद्धिजीवी, कौन? मर्तलोक से हम स्वर्ग जाएंगे करके गए हैं, और वहाँ इंद्र साहब बैठे हैं आसमान, वहाँ चित्रगुप्त वगैरह बैठे हैं, और ऊपर जाएंगे तो त्रिदेव बैठे हैं, भयंकर भयंकर, वेद का ज्ञाता, गाने वाला, और पुराणों को गाने वाला, तंत्रों को लिखने वाला। ब्रह्मा विष्णु में आसमान में है, ऊपर के लोक में है। इसीलिए बोला लोक का जमीन के, चाहे मानव हो, आसमान का चाहे देवता भगवान हो, ये सुपन्न की अक्कल, ये सब सपना की बुद्धि है। किसकी? 14 लोग के जीव स्वप्ना के जीव है। किसकी स्वप्ना की? त्रिदेव की। त्रिदेव किसके जीव है? शेष नारायण की स्वप्ना के जीव है। शेष नारायण आदि नारायण के स्वप्ना के जीव है, और आदि नारायण अक्षर भगवान के स्वप्ना के जीव है। इसीलिए यामे माँ विष्णु मन मंथे त्रिगुण ताते थिरचर सबोधपन, ये स्वप्न की अक्कल। महाराज ब्रह्मा विष्णु मैं जो स्वप्न की अक्कल, मैं थोड़ी बोलूँ, वो स्वयं बोलते हैं। स्वयं बोलते हैं त्रिदेव, हम 3 जाने तो 4 पुरुष 14 लोग के विषय में हमको पूछो, कोने कोने बता देंगे, लेकिन इससे आगे परब्रह्म की बात, आत्म तत्व की बात पूछो मत। वो सपना के जीव है बोल रहे हैं, स्वयं बोलते हैं अहम ब्रह्म अहम विष्णु। इसीलिए सुपन्न की अकल, सो 5 तत्व को छोड़ के आगे ना चले, आगे ना सके चल। 5 यहाँ 5 तत्व बोल दिया था नहीं, लेकिन दूसरी जगह बोले हैं 5 तत्व, छठी आत्मा भी लिखे। शास्त्रों और सबों की ये मत, यूँ निर्माण बाधक के सुपन्न क्यों सब आया ना, आत्मा तक पहुँचे,
लेकिन वो आत्मा को ही अजर अबर अविनाशी एकदम करके उसी को पकड़े हैं। यूँ निर्माण बाधक के सुपन्न कियो सत, सपना को सत्य बनाया। अच्छा, इसीलिए जो शुद्ध आचर्यों नहीं सो जीवों नहीं बरतत। प्रणज ने कहा कि देखिए यहाँ पर शास्त्र पढ़ने वाले जैसे जैसे तो ब्रिलियंट भले क्यों न हो, लेकिन जो शुद्ध आचार्यों को नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परब्रह्म विषय में पता ही नहीं, तो उनसे उत्पन्न जीवों को कहाँ से पता होगा। आप सपने में जब जैसे जाएंगे, आपका सपना का स्वरूप तो है, खड़ा है, लेकिन सपना का स्वरूप को जागृत पता नहीं है। अब उस आपका सपना का स्वरूप को जागृत पता नहीं है, उसको वो निंद्रा के आवरण से उसको पूरा ढक्कन है। अब उनसे उत्पन्न आपके दोस्त लोग सपना के, इवन आपने अगर सपना में भगवान का दर्शन पाया ना, उनसे पूछो कि मैं कहाँ से आया। आपको सपना में भगवान देखे, आपने सपना में भगवान का दर्शन हुआ आपको, ठीक है, उनसे पूछो कि भगवान मैं कहाँ से आया हूँ। पूछोगे? नहीं पूछोगे। क्यों? स्वप्न में क्या पता कि आप कहाँ से आए। आप तो सीधा ही बोलेगे भगवान हमको यहाँ टेंशन हो रहा है, टेंशन दूर कर दो। भगवान से पूछेंगे कहाँ से आए, वो भगवान भी बता नहीं पाएगा आप कहाँ से आए। क्यों? वो तो सपना के, आपके सपना के, तो कहाँ से आए। वो ऐसे ही नारायण से उत्पन्न है, सपना से उत्पन्न है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी बता नहीं पाएंगे। तो ये बात है। सो जो शुद्ध आचार्यों नहीं सो जीवों नहीं बरतत, जीव बता नहीं सकता है। अब क्या है, ये तो समस्या हो, समाधान पर टेंशन नहीं। सब बोल रहे थे ना आएंगे 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 आएंगे, तो आ गए। जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखा जाए रहो सी आखरत। आखरत शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूँ सुंदर साहब। अगर हिंदू परंपरा से लेंगे तो, वैदिक परंपरा से लेंगे तो द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके आता है। अगर कते परंपरा से लेंगे तो मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद, इस बीच के दौरान उसको बोलते हैं आखरत, अंतिम का समय। तो यहाँ शब्द आया जागृत बुद्धि। 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार होने की बात, यहाँ यही है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्ध, सुंदर साहब जी बहुत बार आ गए जागृत बुद्ध। अब जागृत बुद्धि बोलते हैं, आपको सीधा दिमाग में लगाना, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम लीला देखने की इच्छा दास जी ने डाला हुआ। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए रसरास खिलाया गया। रसरास में बीच में ही जब जोश से लियो खींच कर, तब चित्त चौका में अक्षर जाग गए। तो अक्षर जाग करके वो जो अपने दिमाग में, अपने दिल में जो रास का प्रेम, जो परम धाम का रिफ्लेक्शन था ना, वो वाला जो उन्होंने अखंड किया अपने बुद्धि में। जब बुद्धि जगी, अरे परम धाम को प्रेम ऐसे लीला करके जो पकड़ा ना, वो पोर्शन को भूलना मत, उसको बोलते हैं जागृत बुद्धि। वही बुद्धि का अवतार है यहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। उस बुद्धि ने शास्त्र टटोला और बिल्कुल तैयार करके उस शक्ति के अंदर, उस स्वरूप के अंदर श्यामा जी सत्ता है, उनको राज्य ने तारतम दिए और बुद्ध अवतार एकदम तैनात बैठा हुआ। तो सुंदर साज इस तरह जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में, ब्रह्म सृष्टि 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन यहाँ एक को तो कम से कम मानो, सुंदर भाई परम धाम के ब्रह्मात्मा में यहाँ जो सदगुरु होके आई है वो ब्रह्म सृष्टि। एवढा तो एक तो पकड़ो, एक का फॉर्मेट सब समझेंगे तो फिर 12,000 समझ जाएंगे। तो ठीक है ना, जागृत बुद्धि ब्रह्म सृष्टि में।
नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते बोला था। ये जो ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला वाला जो ज्ञान है, ब्रह्म सृष्टि लेके आएंगे, ब्रह्म सृष्टि ही बताएंगे, ब्रह्म सृष्टि अनुभव करेंगे, बाकी के लिए उनके दया करेंगे और उन्हीं का दया का पात्र बन सके तो बाकी को भी अनुभूति होगी। तो जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखिया जाहिर ओसी आखरत बोला तो हो गया, ऐसा शास्त्रों में लिखिया ब्रह्म सृष्टि सौ इताए करसी अदल, अदल का अर्थ है न्याय करेंगे बोला था। द डे ऑफ जजमेंट करके बाइबल बोलता है, न्याय करें। क्या न्याय करें? ये संसार बनने के बाद जो तपस्या कर रहे थे, आप शास्त्र में देखो तो कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तो पता ही नहीं, मोक्ष के लिए। अच्छा, अब ब्रह्म सृष्टि आए तो देखिए आप सबकी तपस्या, अब न्याय करेंगे। अब न्याय ये है कि हो हमारे वास्ते इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, अब वो न्याय करेंगे। पहला ही धर्मराज न्याय करते थे जीव का हिसाब किताब मोहरलोक में, अब उनका समय अब संविधान चेंज हो गया है। अब तारतम निर्णय करेगा कि किसकी भक्ति कहाँ की है, उसमें भी तारतम आ गया है। अब तारतम के ट्रैक से सृष्टि को कार्यकरण समझ करके अपने एकांत चित्त में ब्रह्म सृष्टियों का कीमत और तारतम का लक्ष्य का ये वाला ट्रैक से जो धर्म में समर्पित होता है, लक्ष्य में समर्पित होता है, उसका न्याय पहला होगा, उसका अदल, उसका न्याय। दे दीदार सबको इताए करस्य अदल दे दीदार सबको। उसके बाद ब्रह्म सृष्टि तारतम के सहयोग से राज्य के हुक्म से सिर्फ सबको दर्शन कराएंगे बोला था। तो सदगुरु प्राणनाथ जी ने सबको दर्शन करवा दिए। पहला तो दर्शन होने का चांस ही नहीं था ना, मतलब वो समय भी नहीं हुआ था और वो वस्तु भी नहीं आया था, दिव्य दृष्टि आई नहीं थी ना। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए बिना और भगवान ने सब देख मेरा ये हो बोला, अर्जुन को चेहरा में कोई रौनक दिखता ही नहीं। क्या हो गया ये, ओए अर्जुन सो गया क्या? नहीं भगवान, तो मेरा दिव्य स्वरूप मेरा विराट हो नहीं देगा। अरे मैं भी कैसा, मैंने दिव्य दिया ही नहीं तो कहाँ से देखेगा? तो जैसे दिया तो बोले देखा भी, हाँ भगवान डर गया। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि इन ब्रह्मात्माओं को, इन जीवात्माओं को तारतम रूपी दिव्य दृष्टि देंगे और दिखाएंगे जरूर। लेकिन दिव्य दृष्टि देने के लिए सूर्य आया था, लेकिन उल्लू तो आंख बंद करता है। उस सूर्य को क्या गलती? इधर उल्लुओं को भी, उल्लू लोगों को भी पीछे पीछे जाए। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा न जो दुनिया थी बिना अंक पे ये वाणी करे तो मां खोजी मिटा भन्दा उल्लू कहाँ बैठा था? पहुंचाएगा हो पहुंचाएगा, चिंता मत करो। इताए करसी अदल दे दीदार सबको ये न्याय। क्या न्याय? अभी तक इन्होंने जाने अनजाने में क्या धर्म कार्य के उसके हिसाब संस्कार से तारतम पहुंचेगा। उसके तारतम अंदर जाकर पूरा फिर उनका अभी तक कर्म को नाश करके, अब तुम्हारा अभी तक कर्म हमने भस्म कर दिया। पहले बोला था ज्ञान अग्नि तक कर्म है, वो कब के लिए बोल रहा है? ज्ञान अग्नि सब जलाएगा, गीता पढ़ करके नहीं, इसके लिए भविष्य ज्ञान द्वारा सब कर्म भस्म होगा करके बोल रहे थे।
कौन सा ज्ञान की बात बोल रहे हैं? ये तारतम्य ज्ञान। अब भस्म हो गया जिनका, जो अब नया, अब फिर वार्निंग देंगे, अभी तक का मैंने जला दिया, अब नया लक्ष्य, नया जो सही लक्ष्य था वो दिया है, अब दूध पानी का किए नहीं बह रहा, अब तुमको ब्रह्मधाम दिया, अब इस नया चिंतन से अब आगे बढ़ोगे, उसका मूल्यांकन, उसका न्याय होगा। वो न्याय करके फिर ब्रह्म सृष्टि को उसी हिसाब से दर्शन देते जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुँचावसी और मुक्ति देसी सबन, ये तारतम्य ज्ञान हो। ब्रह्म सृष्टि को धाम पहुँचा देंगे और ईश्वरी सृष्टि भी अपने धाम जाएंगे, बाकी को मुक्ति देसी सबन। कलियुग असुराई मेट के पार पहुँचावसी त्रिगुण। कलियुग असुराई मेट के मतलब अंदर का जो कचरपट्टी है जीव का अभी तक का, ठीक है, जीव ने अभी तक पाप पुण्य सब किया हुआ है। अब कितने वो अपना तपस्या से सबका शुद्ध पवित्र होते आए, लेकिन अब तारतम्य में पहुंचने के बाद एक बार सब कलयुग असुराई साफ कर देंगे। उसके आधार पर फिर ब्रह्मधाम का ज्ञान मंत्र सब देंगे। उसके बाद पार पहुँचावसी त्रिगुण। सुंदर शास्त्र जी, यहाँ पर जीव, इस जीव में भी अब जो जीव 84 लाख जीव शुद्ध है ही, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव में, इनको भी पार है। क्यों? ये डायरेक्टर है, ये सब मैनेजमेंट में है, सिस्टम मैनेजमेंट में। तो ये सिस्टम मैनेजमेंट वाला भी जाना पड़ेगा ना। अभी तक उन्होंने ब्रह्म सृष्टि के लिए एकदम से थाम के रखे बेचारे, वो 4 सनकादिक 5 वर्ष के बालक जैसे निर्मल होकर के सृष्टि लेके बैठे हो। किसके लिए तपस्या की? ब्रह्म सृष्टि के। ऐसे छोड़ेंगे ब्रज महाराज सबको? अब आप मुक्ति देंगे। और भी शाखा निके देऊं कर देखो विचार। प्राण जी बोल रहे मैं और भी साक्षी देता हूँ कि कर देखो विचार, आप विचार करके देखना, और भी साक्षी देता हूँ, और भी साक्षी देता हूँ। इसका मतलब शास्त्रों की प्रणालिका में शास्त्र का बहुत 3 सृष्टि भी कवर किए, और अक्षरादि शब्द भी प्रयोग हुआ, अक्षर भी शब्द प्रयोग हुआ, ये सब शास्त्रों का है। और भी साक्ष्य देता हूँ। चौपाई नंबर 31 में और भी शाखा निकेद्यों कर देखो विचार। आखर अथर्वण वेद पर सब सृष्टियों का मुद्दार। अक्षर अथर्वण वेद पर और भी साक्षी देता हूँ, लेकिन आखिरी अथर्ववेद पर। इसका मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में अंतिम ने अथर्ववेद। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, और लास्ट में अथर्ववेद में आएगा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये है 4 महावाक्य 4 वेद का। अब प्राण जी महाप्रभु कुछ कौन से एंगल से बोल रहे हैं, थोड़ा धैर्य धारण करके सुनना। हो सके तो एक बार पानी वानी पी के बैठ जाइए। आखर अथर्वण वेद पर। तिमीहरू कति बेला जान्छन्? पुलिसले रोक्ला नि गाडी। आखर अथर्वण वेद पर। परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी, ये जो
सृष्टि उठने का ज्ञान दे रहा है, सृष्टि लपेटने का ज्ञान दे रहा है। राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा ही है, सारा सृष्टि का व्यवस्था करने वाला, शास्त्रों का व्यवस्था करने वाला। आप जानते हैं ना वो चौपाई, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, याद है ना? ये सुख मोमिनु ले वही हक रसना का भेद है ना। तो किसने दिया ये? हक रसना ने दिया। ओ तुमने पहला दिमाग में साफ बना ना, ऑलरेडी शास्त्रों में है। जैसे बे बोलते ही क्या भाव है, कुरान बोलते ही खुदा है, गीता बोलते ही भगवानुवाच है कि नहीं? श्रीमद् भागवत सुखदेव वाच करते 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 एकदम भगवान आदि नारायण के श्वास नली से, तो ऑलरेडी सब आस्था है कि नहीं? सुंदर साथ जी, ये तारतम ऐसा विजन है, शास्त्रों से मनन करके निकला हुआ नहीं है, ये परब्रह्म के आदेश से उतरी हुआ है। और परमात्मा ने वेद दिए, उपनिषद दिए, जो भी दिए संत में, अंतिम में तारतम वेद है। इसलिए तारतम निर्णय कर सकता है, या कोई आप ऐसा मेहराज ठाकुर या देवचंद्र ऐसा मत समझना, यहाँ तारतम है। तारतम निर्णय कर रहे हैं सुंदर साथ, और तारतम साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो उनके नजर में चार वेद में से प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत् ब्रह्म त्वम असि, वो तुम हो। वो तो ठीक है। अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म करके, आत्मा ही ब्रह्म है। बोलिए आत्मा शब्द जो है ना, अथर्ववेद का कहना आत्मा ब्रह्म जो है ना, वो आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रयोग किया हुआ है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म ही आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, तो वो कौन आत्मा की बात बोल रहे हैं? अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। ये जो परब्रह्म परमात्मा के साथ में जो आत्मा है ना, ब्रह्म आत्मा, ये ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म समान है। ये था अथर्ववेद का सार। अथर्ववेद वास्तव में वो है, इसलिए आखर अथर्वन वेद पर। ठीक है, अच्छा। चार वेद में सार, अथर्ववेद में थोड़ा सा रख दिया। अब प्राण जी बोलते हैं, तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वन सबको सार ले। तीनों वेदों ने यूं कहा, तीनों वेदों ने ऐसा कहा कि अथर्ववेद सबका सार है। ठीक है। तो प्राण जी महाप्रभु अर्थात परब्रह्म परमात्मा के नजर में तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वन सबको सार जो है, ये बुक से सार नहीं ले रहे हैं, ये प्रसंग से सार ले रहे हैं। देने वाली थी, अब क्या बाकी है उसमें से सार पकड़ना, लाइन से कंठस्थ करके सार नहीं, भाव से सार। क्या है वो भाव? ऐसा है। अच्छा, वेदों में चार वेद में अथर्ववेद, हिंदुओं में, और परब्रह्म परमात्मा जानते हैं, कते परंपरा में अंजिर जम्बुत्तोरे,
वहाँ भी 3 और अंतिम में कुरान। इधर तीनों वेदों ने यूँ कहा, अथर्ववेद सबको सार। वो तीनों ग्रंथों ने यूँ कहा, कुरान सबका सार। इंजील जबूर तौरात के बाद कुरान, उसका वो अथर्ववेद। और ये 4 वेद में से 3 वेद ने जो कहा, ये अथर्ववेद से वेद, 2 अथर्ववेद हो गया प्राणा जी। प्राणा जी अथर्ववेद में यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म, अयम ये ब्रह्म धाम की जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ये ब्रह्म समान है करके इन्होंने लक्षण किया। वो मोहम्मद साहब ने, मैं खुदा के पास गया और वहाँ 12 डाली, 12,000 आत्माएं 12 डाली के रूप में मैंने दर्शन किया। हाँ, और ये वो हमारा घर, वो हमारा रसाजिम है। तो वो आत्मा, ब्रह्म आत्मा, मोहम्मद साहब ने उनको देखा। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, अरे परब्रह्म परमात्मा ही ये फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह से 4 वेदों में, अथर्ववेद में वेद मेरा शंखा, मेरा धाम की संकेत रख दिया, ऐसे कते परंपरा। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा जानते हैं कि आत्माएं खेल में आने के बाद तितर बितर 4 जात 36 वर्ण में कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, इसलिए उनको बराबर दिया। तो आखर अथर्वण वेद पर, आखर शब्द है अथर्ववेद पर, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। और आखिर में एक वेद और आए, इंजील जबूर तौरात कुरान। तो वो अथर्व, ये अथर्व एक ही। प्राणा जी के उनके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, अंदर में जो ज्ञान का निचोड़ है उसके हिसाब से। हाँ, अथर्ववेद ने थोड़ा इनडायरेक्ट बोला है, और ये जो वेद का अथर्ववेद, उधर कतेब का अथर्ववेद कुरान ने डायरेक्ट बोला है। दोनों अथर्ववेद का है। उन्होंने, हमने देख के आया बोले मोहम्मद का अथर्ववेद में। और इधर अपरुषीय अथर्ववेद ने, वो आत्मा ही ब्रह्म है, यानी वो ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म समान है, वो अद्वैत है, ऐसा लक्षण दिया। तो प्राणा जी बोले, हो दोनों का अंदर में ठीक है। तीनों वेदों ने गया, वेदा अथर्वण सबको सार। तीनों वेदों में सुंदर शायद देखना, इंजील जबूर तौरात ने कुरान अथर्ववेद बोल दिया, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों ने कुरान अथर्ववेद, अर्थात वो दोनों के एक ही बोल दिया। यहाँ का ये अथर्ववेद, वहाँ का अथर्ववेद, लेकिन अथर्ववेद विषय वस्तु एक ही है। अब प्राणा जी बोलते हैं, अच्छा, इसलिए ये वेद कुली में आखर, एक वेद कुली में आखर के समय में आने वाले प्रत्यक्ष अपना अथर्ववेद है, वो कुरान है। प्रत्यक्ष अथर्ववेद अर्थात मोहम्मद ने खुदा से एकदम आमने सामने बात करके आए हैं। ये वेद कुली में आखर, त्रिगुण को उतारे पार। देखिए अब आए दूसरा अथर्ववेद आया। प्राणा जी ने देखा, अच्छा, उधर से कतेब अथर्ववेद सार आया, और इधर में से जो अथर्ववेद, वो तीनों वेदों का सार आया। प्राणा जी बोले, अरे फिर तो पंचम वेद भी तो है। पंचम वेद किसके लिए रखा है? ओ, पंचम वेद में वो दोनों अथर्ववेद का सार है। वो पंचम वेद कौन है? तारतम सागर। इसलिए ये वेदा कुल में आखर पंचम वेद, पांचवा वेद जो हिडन था। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब जानना। तो तारतम ज्ञान जो है वो परब्रह्म परमात्मा की जानकारी देती है, तारतम वाणी। तो ये वेद कुली में आखर, अब त्रिगुण को उतारे पार। इस तरह से कतेब परंपरा का
अंतिम अथर्ववेद कुरान ले आइए और वैदिक परंपरा का अंतिम अथर्ववेद ले आइए। दोनों अथर्ववेद को भविष्यवाणी देखिए और दोनों अथर्ववेद का भी सार जो है तारतम्यवाणी आया और तारतम्यवाणी में पहुँचने के बाद त्रिगुण को उतारे पार, सृष्टि का भी पार है। ऐसा जाहिर कर लिखिया, ये तारतम्य मिला करके देखेंगे तो ये क्लियर है। हाँ, पर जिनको नहीं यकीन, लेकिन अब जिसको विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। सो कैसे कर्मा नहीं जिनकी मता मलिना। ये जो विवेचन दे रहा हूँ सबको मानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं मानते हैं समझ लेना जिनकी मत मलिन है, ये संसार में मलिन बुद्धि वाले हैं, ये मोह अज्ञान से भरा हुआ बुद्धि है, इसलिए बात को नहीं समझ पाए। अब प्राणनाथ जी ने थोड़ा सा जो वैदिक परंपरा अथर्ववेद तो अयम आत्म ब्रह्म तो लोग प्राय जानते ही हैं, लेकिन ये जो वैदिक जो कते परंपरा का अथर्ववेद है, इसको मैंने क्यों अथर्ववेद बराबर करके मैंने क्यों लिया, इसीलिए लिया कहे रसूल खुदा मैं देखिया। रसूल कहता है कि मैंने खुदा को देखा और ले आया फुरमान, इसलिए मैंने उनके वहाँ से कुरान लेके आया, फुरमान लेके आया। कौल के आखर आवने, उन्होंने 10वीं 11वीं सदी में मेरे 1000 साल बाद में आने के बाद कही है दीदार होशी सब जान, सबको सृष्टि होगी, सबको दर्शन होगा करके बोला था। लिखा है फुरमान में खुदा काजी होशी आखर, वो काजी होकर के आएंगे, पाप पुण्य का फैसला करेंगे, जरे जरे हिसाब लेके एक एक जीव का हिसाब लेकर के पहुँचावे किस्मत कर, उनके किस्मत के अनुसार उनको अपने अपने जगह पहुँचाएंगे, ऐसा लिखा था मोहम्मद ने। इसलिए मोमिन मुतकी वास्ते इतना आवश्यक खुदा है। मोमिन 12,000, मुतकी 24,000 ईश्वरी सृष्टि के लिए इतना आवश्यक खुदा है। विस्तारी से सवाना को सबको मुक्ति देंगे। लिखा है इब्तदाय, शुरू में ही लिखा हुआ है, इब्तदाय मतलब शुरू में ही लिखा हुआ है। सो समया शरते सब लिखी बीचा अथर्वना, सो समया शरते सब लिखी हुई लिखी अथर्वना। कौन अथर्वना? कुरान रूपी अथर्वना लिखा हुआ है। कहावे पढ़े मोहम्मद के, कुरान अथर्ववेद में सब लिखा हुआ है। कहावे पढ़े मोहम्मद के हम पढ़े लिखे बोलते हैं, पर पावे ना यकीन बिना, लेकिन वो लिखा हुआ कैसे विश्वास करेंगे लोग? पर पावे ना यकीन बिना, विश्वास बिना वो मिलता ही नहीं। रब एक राह चलाओ से, परमात्मा आएंगे और एक मार्ग चलाएंगे। बोला तो वो कौन सा? परा दशा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। रब एक राह चलावसी, देकर अपना इलम अपना ज्ञान दे करके करसी कायम सबन को सबको अखंड करेंगे, अपना चलाए हुकुम, उसके बाद उनका हुकुम चलेगा। शरीयत सुमानी नहीं। कर्मकांड में भीगे लोग, शरीयत में भीगे लोग मानते नहीं, बोलते हैं खुदा बेचुन है, बेचगुन है, कहे खुदाए की सूरत नहीं, बेछबी बेनिमुन है। अब ऐसे ये बीमार ये रोग जो है कतेब वाला अथर्ववेद में भी है और वेद वाला अथर्ववेद में भी है मानने वाला। ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का वर्णन किया हुआ है, बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। वहाँ पर मैं जुल्फ़िकार खुदा से बात करके आया, बोलते हैं बेछबी बेनिमुन और बेचगुन बेचुन बेचगुन बोलते हैं। कहे यकीन मोहम्मद पर, और बोलते हैं हम मोहम्मद के ऊपर विश्वास लेते हैं। ऊपर क़यामत और फुरमान के ऊपर विश्वास लेते हैं, बोलते हैं और कया न माने मोहम्मद, और मोहम्मद का कहना मानते नहीं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के एकदम कट्टर भक्त हैं, बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के भाव से समझते नहीं। बड़ा देखा ये ईमान प्राण जी बोलते हैं हमने बहुत विश्वासी देखा, बहुत बड़ा विश्वास देखा। कहलावे मोहम्मद के और मानते नहीं। नास्तिक कर बैठे हाथे, ये सब नास्तिक होकर बैठे। देखा वेद कतेब के माय आए ना, वो दोनों आए, वेद कतेब देखने वाले दोनों को देख लिया। 5 तत्व त्रिगुण बिना कहे और कछुए ना, बोलते 5 तत्व त्रिगुण 17 तत्व में 3 गुण और उनका इष्ट के बिना कुछ है नहीं। और कहे नासुत मलकुल और 3 पर ला मकान, नासुत है मलकुत है, उसके बाद ला मकान। 4 पुरुष पंचमी शेषन बोलते हैं पढ़ के वेद कतेब को करत मायने एह निदान। पढ़ते हैं वेद कतेब और बोलते हैं लामकान, एक लामकान से ऊपर गए नहीं, एक पंचमी शेर समष्टि अज्ञान से ऊपर गए नहीं, निराकार से ऊपर गए नहीं।
ना तो ये शब्द शास्त्रों के होती सबों का सत्य, नहीं तो शास्त्रों का ये शब्दों से सबको ज्ञान हो जाता है, लेकिन इन्होंने पर्दा डाल दिया, सबको निराकार पकड़ दिया, वो भी ठग गया और दूसरों को ठगवाया। तो भी पकड़े ला मकान शून्य को, सब शास्त्र पढ़ते और तो भी पकड़े ला मकान शून्य को। ला मकान पकड़ने वाले कुरान पढ़ करके अथर्ववेद, कुरान अथर्ववेद वाला, शून्य पकड़ने वाला 4 वेद में से अथर्ववेद पकड़ने वाला, ऐसी जीवों नास्तिक बुद्ध, ये लगभग नास्तिक जी ऐसे, इसलिए नास्तिक है, बताने पर भी नहीं समझ रहे, इसलिए नास्तिक बोल रहे हैं। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की, अब प्राण जो, अब ये समस्या नहीं रही, अब ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की, और जाहिर ब्रह्म वतन, अब वतन ब्रह्म, ब्रह्म का धाम भी जाहिर हो गया है, और सब मत जाहिर हुई, अब परम धाम से आए ब्रह्मात्मा भी जाहिर हुई जाहिर सूरत खसमा, परमात्मा का स्वरूप। ओहो, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति बोलते थे, अब ओहो नूर परम धाम का सब परम धाम बन जाएगा। खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को, करके हुक्म आप स्वयं परमात्मा हुक्म करके ब्रह्म सृष्टि खेल दिखाया, ये झूठा खेल कायम किया। उसके बाद झूठा था, नहीं तो क्षर पुरुष था, लेकिन उसको अखंड कर दिया। ये झूठा खेल कायम किया, करके इता मिलाप, ब्रह्मात्माओं से इनको मिलाप करके ब्रह्म सृष्टि को नूर से इनको भी अखंड कर दिया। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को ऐसा हुआ न हो सीखा। हे ब्रह्म सृष्टि हो, आप लोगों ने ऐसा खेल कभी नहीं देखा था और आगे भी पता नहीं देखोगे नहीं, अभी देख लो, लेकिन तारतम्य से देखो। और ऐसा हुआ न हो सीखा, अब ये जीव सृष्टि को भी अब अखंड मुक्ति यही है, गुज्जा सब जाहिर किया। इस तरह से सृष्टि के कार्य कारण महाकारण गुह्य जाहिर किया, इस तरह से ब्रह्मात्माओं का ब्रह्मधाम जो गुह्य था वो जाहिर किया। ये जो लीला जाहिर हुई, अब ये जो ब्रह्म सृष्टि की लीला जाहिर होने पर सब कुछ जाहिर हो गया। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु वेद कतेब दोनों शास्त्रों के प्रणालिका में डाल करके इस तरह से पर ब्रह्म परमात्मा इन्हीं शास्त्रों द्वारा, इन्हीं कतेब के द्वारा प्राण जी जाहिर कर रहे हैं। मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब, ऐसा हुआ न होसी कब, गुज्जा सब जाहिर किया, गुज्जा सब जाहिर किया। ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।